हे दोस्तों, एग्जाम बैकअप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर पूरा देखना। और हाँ, आपने प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है तो 1 भी देखना। और साथ ही साथ अभी और भी हर विषय के प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं। कम से कम बहुविकल्पी के लिए 10-10 प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको परीक्षा में भरपूर नंबर पूरे के पूरे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जरूर करना और साथ ही साथ शेयर भी करना वीडियो को। तो चलिए देखते हैं शुरू से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। शुक्ल युग के लेखक नहीं है। ठीक है, शुक्ल युग के लेखक नहीं है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जो शुक्ल युग के लेखक नहीं है वो हैं हमारे कौन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। उससे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के लेखक थे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। पूस की रात कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन या फिर यशपाल। तो पूस की रात बहुत प्रसिद्ध कहानी है। किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सिंदूर की होली के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र या हरिकृष्ण प्रेमी। तो सिंदूर की होली जो रचना है वो है किसकी? लक्ष्मी नारायण मिश्र की। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं डॉक्टर नगेन, प्रभाकर माचवे, राम वृक्षवेणीपुरी या राहुल सकृत्या। तो बात करें यात्रा वृत्त की, तो जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे राहुल सकृत्यायन। ये घूमने के बारे में बहुत लिखते थे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, दिव्येन सत्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी या रामवृक्ष वेनीपुरी। तो सही जवाब हो जाएगा कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा? ठीक, विश्वनाथ ने, मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल ने या जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो सही जवाब हो जाएगा मिश्र बंधुओं ने कहा था अलंकृत काल। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतकालीन कवि देव की नहीं है? कवि प्रिया, भाव विलास, भवानी विलास या फिर रस विलास। देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि रीतकालीन देव की रचना नहीं है, यानी देव की कौन सी रचना नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा कवि प्रिया। ठीक है, ये नहीं है। ठीक, ये है किसकी? ये है हमारे केशव दास की है। ठीक है, केशव दास, इनकी एक बहुत सी प्रमुख रचना है रामचंद्र का। कई बार पेपर में वो भी पूछ लिया जाता है कि केशव दास की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो रामचंद्र का एक प्रमुख रचना है केशव दास की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है, भारतेंदु युग की विशेषता या प्रवृत्ति नहीं है राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। तो जो विशेषता नहीं है, मैं शुरू की तीनों तो हैं। नहीं है क्या? काव्य भाषा पे खड़ी बोली का प्रयोग, ये नहीं है। इसमें उन्होंने काव्य भाषा में किसका प्रयोग किया था? खड़ी बोली का नहीं किया था, उन्होंने ब्रज का किया था। किसका? ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। हाँ, गद्य में उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ पर पूछ कह रहा है काव्य के रूप में। ठीक है, तो ब्रज का उन्होंने प्रयोग किया था, तो यही गलत है आपका ऑप्शन। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो ये वाला सही हो जाएगा, डी वाला। 9 में देखिए, 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया? रामविलास शर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, प्रभाकर माचवी या गिरजा कुमार माथुर। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अज्ञे जी ने किया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? ठीक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर जयशंकर प्रसाद या राम नरेश त्रिपाठी या महादेव वर्मा। तो सही जवाब हो जाएगा
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूज सी खोपड़ी, तरबूज खरबूजे से गाल में कौन सा रस है? भाई साहब, तो वीर, करुण, श्रृंगार या हास्य, तो ऑप्शन नंबर डी हास्य इज द राइट आंसर। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो अलंकार पूछ रहे हैं भाई साहब दोस्तों, तो इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या श्लेष, तो बहुत बार बताया मैंने, ठीक है। कौन सा अलंकार है यहाँ? मनु मानो जनु जानो, तो उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। जो सुमिरत सिद्धि होई, गगन नायक करिबर बदन, करऊं अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि, शुभ सगुन शुभ शुभ गुण सदन, ठीक है। अगर मात्राएं गिने हम लोग, ठीक, तो दोहा, सोरठा, रोला, छंद, इसमें क्या है? तो मात्राएं आप गिन लीजिए। सही जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, यानी हमारा सोरठा हमारा सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु का उपसर्ग नहीं हुआ है? ठीक है, नहीं पूछ रहा है, किसमें नहीं है? तो अनुकरण, अनुशासन, अनुत्तीर्ण या अनुवाद। दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन है कि लगभग लगभग सबका गलत हो सकता है, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा क्या? अनुत्तीर्ण, ठीक है। अनुत्तीर्ण में अनु शब्द से नहीं बना है, अन से बना है, अन प्लस उत्तीर्ण, ठीक है। अन, अनु नहीं है, अनु नहीं, अन, ठीक है। नहीं पूछ रहा है तो अन, अन प्लस उत्तीर्ण, यानी ऑप्शन नंबर सी। नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है, द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु या बहुभाव। तो नीला है जिसका कंठ अर्थात भगवान शिव, ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि इज द राइट आंसर। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नीरद, अम्बुद, जलद या जलज, तो सही जवाब हो जाएगा जलज। आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। बादल और पानी की जो पर्यायवाची लगभग लगभग सेम है, और अंत में, ठीक है, जैसे यहाँ पे जलद हो जाता है, जलद और जलज, जितना बादल वाले हैं उनमें द है, और जितना पानी वाला है उसमें जा है, ठीक। तो बादल का नहीं पूछा है तो जलज, जलज किसका है? पानी का या समुद्र का, ठीक। युष्मद यानी तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय रूप है, युवाम, त्वा, त्वथ, ठीक है, त्वथ या फिर तुभ्यम, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी त्वया, त्वया युवभ्यम युष्माभ्य, तृतीय एक वचन। आंधी आई और हम भागने लगे, इस रचना के आधार पर ये किस प्रकार का वाक्य है? सरल, मिश्र, संयुक्त, तो सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिश्र, यानी बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस अर्थ का वाच्य बताइए। कर्त, कर्म, भाव या इनमें से कोई नहीं। देखिए महात्मा बुद्ध ने दिया ना किसको? विश्व शांति, कर्तवाच्य, यहाँ ऑप्शन नंबर ए, कर्ता कर रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए। वह अचानक चला गया में अचानक पद का व्याकरणिक परिचय क्या है? तो शब्द है वह अचानक चला गया, अचानक जो है वो किसके लिए आई है? जाने के लिए, ठीक है। चला, चला यानी क्रिया विशेषण, ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, साथ ही शेयर भी करिएगा।